हेलो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसमें नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सभी समावेश किए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उसके लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल एजे इंग्लिश विद मोतीलाल सर के साथ बने रहें और देखते रहें। तो नरेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 1 है, शीला सेड आई हैव लॉस्ट माई वॉच। तो शीला सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और आई हैव लॉस्ट माई वॉच ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट में बदलना है। तो शीला सेड का शीला सेड रहेगा। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो शीला है तो उसके लिए प्रोनाउन सी प्रयोग होगा आई की जगह पर, तो सी हो जाएगा। और हैड जो है वो हैड में बदल जाएगा क्योंकि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। तो हो जाएगा शीला सेड दैट शी हैड लास्ट, और माई है तो माई सब्जेक्ट के अनुसार अपना का बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा हर, और वाच का वाच रहेगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो पूरा हो जाता है शीला सेड दैट शी हैड लास्ट हर वाच। तो ये आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। दूसरा कह रहा है कि हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस। तो एंड सेड आशीष। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया है। तो रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलना पड़ेगा, लेकिन यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो यहाँ इंट्रोगेटिव जब रहता है तो आस्केड लग जाता है, तो इसको इधर उठा कर देंगे आशीष आस्केड, और उसके बाद हाउ से शुरू है तो हाउ लिख देंगे और उसके बाद यो जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें मी छिपा है, तो मी छिपा है यानी मुझसे कह रहा है ना। तो यहाँ यू जो है आई में बदल जाएगा, और लाइक है तो लाइक्ड हो जाएगा और आई के अनुसार माई हो जाएगा, जो की जगह पर माई हो जाएगा न्यू हाउस। तो यहाँ हो जाएगा आशीष आस्केड हाउ आई लाइक्ड माई न्यू हाउस। तो ये आपका फुल स्टॉप ये आपका अफर्मेटिव में बन गया है ना, इनडायरेक्ट। तीसरा दिया है इन्वर्टेड कॉमा दिया है दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली आई सेड। तो इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पहले ला देंगे और रिपोर्टेड स्पीच बाद में ले जाएंगे। तो यह पास्ट इंडिफिनिट में तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो हो जाएगा आई सेड का आई सेड रहेगा। दैट दे हैड क्योंकि अगर थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन चेंजिंग नहीं होता है ना। तो दे हैड नॉट और ट्रीट का ट्रीटेड हो जाएगा और मी का मी रहेगा और उसके बाद फेयरली फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आई सेड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है और आखिरी ये इनडायरेक्ट का नरेशन का है ना। तो द बॉस सेड आर द मैन रेडी। इसमें पूछ रहा है क्या बॉस ने कहा कि क्या आदमी रेडी है, तैयार है। तो उसको हम जब पूछ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है इस नाते द बॉस आस्केड कर देंगे, सेड को आस्केड में कर देंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो क्वेश्चन तो हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो हम इफ़ लगा देते हैं। द बॉस आस्केड इफ़ द मैन, अब यहाँ आर है तो वेयर हो जाएगा क्योंकि पास्ट प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट में चला जाता है। तो द मैन वेयर रेडी फुल स्टॉप ये आपका इनडायरेक्ट बन गया है ना। तो इस तरह से 4 आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो आपको बता दिए गए। और उसके बाद आपका शुरू होता है सिंथेसिस में देखेंगे 4 बनाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री देयर सर्विस इज सेल्फलेस। तो आपको इसको सिंपल में बनाना है। तो ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली कर देंगे।
दोनों सेंटेंस जुड़ जाएगा, दोनों सेंटेंस जुड़ रहे होते हैं सिंथेसिस में, तो सेल्फलेसली बना देंगे तो हो जाएगा। द ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, है ना, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मान लो, तो इस प्रकार से पहला आपका सिंथेसिस हो गया, हाँ, कंबाइन कर दिया गया। द वेदर वाज फाइन वी एंजॉयड द वॉक, तो इसको भी सिंपल में बनाना है, तो सिंपल में बनाना है तो द वेदर, अब वर्ब टू भी है तो बीइंग कर देते हैं, इज आर एम वाज वेयर जो भी रहे उसको बीइंग कर देंगे। द वेदर बीइंग फाइन यानी मौसम अच्छा होने पर, वी एंजॉयड द वॉक हम घूमने का आनंद लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका सिंपल में चेंज हो गया, कंबाइन हो गया, है ना। उसके बाद तीसरा आता है योर फादर विल सून रिकवर वी होप सो, ये कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो पहले वी होप पहले ला देंगे, उसके बाद दैट लगा देंगे, दैट वी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में बन गया, ठीक है। तो यह चौथा नंबर आता है बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वाज ए तुर्क, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, तो यहाँ बाबर का भी एक विशेषता बता रहा है कि तुर्क है, और लोधी का विशेषता बता रहा है एम्परर ऑफ इंडिया है, तो दोनों की विशेषता दोनों के आगे लिख देंगे तो आपका बन जाएगा, है ना। सिंपल में बनाना है तो सिंपल में बना देंगे, बाबर कामा लगा देंगे, ये तुर्क कामा डिफीटेड लोधी कामा द एम्परर ऑफ इंडिया, इस तरह से हम बना देंगे और आपका सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू होता है सिंटेक्स, तो सिंटेक्स में नंबर 1 दिया मिस्टर पी के राय इज ए MP, तो यहाँ देखते हैं कि जो पद दिया रहता है उसके पहले ए नहीं लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो ये आपका मिस्टेकिंग है ना, इसको आप सही करके लिखना रहता है, तो मिस्टर पी के राय इज एन MP एन लगाना है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है द मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, तो यहाँ मैथमेटिक्स यस लगा है लेकिन ये सिंगल समझा जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, इस तरह से जो सब्जेक्ट आते हैं वो सिंगल होते हैं, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो इस नाते मैथमेटिक्स है तो आर नहीं लगेगा, आर गलत है और यही आपको देखना है, तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, तो ये यहाँ इज हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर है सी हैव संग ए सॉन्ग, अब यहाँ सी है सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ हैव नहीं लगेगा बल्कि हैज लगेगा, तो ये हैव आपका गलत है और सी हैज ए संग सॉन्ग यहाँ हैज हो जाएगा, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया है चौथा मैनी ए बॉय वे आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो मैनी के बाद ए नहीं लगेगा, ये आपका मिस्टेकिंग है, मैनी बॉय वे आर प्लेइंग इन द फील्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटोनाइम्स दिया है एक्सपेडिट, एक्सपेडिट मतलब होता है शीघ्र, और एंटोनाइम्स इसका लिखता है डिले, लेट जिसका मतलब होता है देरी, तो ये आपका एंटोनाइम्स है। दूसरा एंटोनाइम्स दिया है बाई, बाई का खरीदना होता है और उसका एंटोनाइम्स होता है सेल, बाई खरीदना तो सेल माने बेचना, है ना। और तीसरा है बिजी, बिजी का व्यस्त होता है, बिजी मतलब व्यस्त होता है, और इसका एंटोनाइम्स हो जाएगा फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र, और ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड होता है स्वतंत्र, है ना, दो मीनिंग दे दिया गया है। चौथा आता है कॉशस, कॉशस का होता है सावधान, और सावधान का एंटोनाइम होता है नेग्लिजेंट या केयरलेस यानी लापरवाह जिसका होता है ना, तो ये आपका एंटोनाइम्स होता है। उसके बाद आप साइनोनाइम्स देख लीजिए, साइनोनाइम्स है प्रिवेंट, प्रिवेंट का होता है रोकना, रोकना का स्टॉप भी होता है और चेक भी होता है, इसका मतलब होता है रोकना, तो दो साइनोनाइम्स दिया गया है। दूसरा है नाटी, नाटी मतलब होता है शरारती, और शरारती का साइनोनाइम्स होता है प्लेफुल, और दूसरा होता है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस तो आपका शरारती होता है। तीसरा है ऑफ स्किन, ऑफ स्किन का होता है अश्लील, और इनडिसेंट या इमॉर्टल दोनों में से कोई लिख देंगे तो आपका अश्लील साइनोनाइम्स हो जाएगा, है ना, ऑफ स्किन। और चौथा है मार्वेल, मार्वेल का होता है आश्चर्य,
तो उसका साइनोनिम से होता है वंडर। वंडर माने आश्चर्य और सरप्राइज माने आश्चर्य। तो ये आपके 5 टॉपिक एक साथ बना दिए गए हैं और आप इसमें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो इसी के साथ अपना सेक्शन हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।